पश्चिम बंगाल के जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसको लेकर अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने बड़ा दावा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर ये पत्रकार अर्नब गोस्वामी का बड़ा दावा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी जल्द ही सत्ता गंवाने वाली है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी अब ज्यादा दिन की नहीं है, ये दावा अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं और एक तरीके से ममता बनर्जी को चुनौती उन्होंने दी है और कहा है कि मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिए कि ममता बनर्जी अब ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं टिकेगी, उनकी सत्ता अब जाने वाली है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई और उसके बाद जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में हुआ, हाल ही में नबन्ना अभियान को लेकर जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उन छात्रों के साथ जो सलूक ममता बनर्जी की सरकार और वहां की पुलिस ने किया, जिस तरीके से वहां पर छात्रों को सड़कों पर घसीटा गया, वहां पर महिलाओं को नहीं बख्शा गया, वहां पर उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और किस तरीके से वाटर कैनन से लेकर वहां पर आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए, इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो अर्नब गोस्वामी ने किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी, याद रखिए कि आपकी जो पावर है वो अब आपके सर के ऊपर चल रही है और यही वजह है कि आप जल्द ही इस सत्ता से हाथ धो बैठेंगी। ये शब्दों के साथ ही अर्नब ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा है। उन्होंने बार बार अपने इस शो में दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल किया, डिक्टेटर, यानी ममता बनर्जी को बार बार अर्नब गोस्वामी तानाशाह करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी तानाशाही तो इस हद तक बढ़ चुकी है कि आपके कई सौ पुलिसकर्मी सिर्फ एक दो प्रोटेस्टर्स के पीछे लग जाते हैं, उन्हें घसीटते हैं, उन्हें पीटते हैं। मेरी बात याद रखना ममता बनर्जी, तुम जिस तरीके के हालात वहां पर बना रही हो, लेकिन लोग तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये लोग जब इनका गुस्सा फूटेगा तो जाहिर तौर पर आपकी कुर्सी जाएगी। ये बात अर्नब गोस्वामी ने कही है। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का गुस्सा फूट रहा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ वहां पर हुआ, क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात जो है छात्रों ने कही थी और शांतिपूर्ण तरीके से ही हाथों में तिरंगा लेकर ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, इस बात का जिक्र भी अर्नब गोस्वामी ने किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि शांतिपूर्ण अगर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है, मार्च निकाला जा रहा है, तो उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकती। लेकिन इसके बावजूद भी आपने कितने हजार पुलिसकर्मी जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी की सड़कों पर उतार दिए। इतना ही नहीं, पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक एक करके उन तमाम तस्वीरों का जिक्र अपने इस वीडियो में किया है, जो तस्वीरें आज ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बन चुकी है। एक वो तस्वीर हमने देखी इस प्रोटेस्ट के दौरान जब एक बुजुर्ग हाथ में तिरंगा लेकर सिर्फ ममता बनर्जी से उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था और उस पर वाटर कैनन का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये बुजुर्ग डगमगाया नहीं और किस तरीके से ममता की पुलिस के आगे भी डटा रहा और इस तरीके से पानी की बौछार उस पर होती रही। दूसरी तस्वीरें जब महिलाओं को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, जब महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इस तरीके की बेरहमी जो है वहां पर पुलिस के जरिए ममता बनर्जी की सरकार में यहां पर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, राजधानी कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिली। इसके अलावा तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब छात्र शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब छात्र मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का एक ही मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री को आप हम लोग
अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है, और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है। तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे, क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा, हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। तो अचानक वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस आती है और इस तरीके से ये छात्र वहां पर दौड़ने पर मजबूर होते हैं क्योंकि लाठियां उन पर बरसाई जा रही हैं। और ये तो सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है जो ममता बनर्जी को बेनकाब करता है। और इन्हीं तमाम तस्वीरों का जिक्र करते हुए अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये अपील की है कि इस पूरे मामले में संज्ञान उन्हें लेना चाहिए। जो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं वो दरअसल इस पूरे मामले में संज्ञान लें, ये अपील अपने शो में अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों पर तो अर्नब का गुस्सा फूटा ही है, पूरे देश का गुस्सा इन तस्वीरों को लेकर फूट रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ जब किसान आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तब तो यहां पर वो कहती हैं कि किसान आतंकवादी हैं क्या, जो आपने उनके लिए बैरिकेड लगा दिए, जो आपने उनके लिए इतना पुलिस बल लगा दिया। अब सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या ये स्टूडेंट भी आतंकवादी आपको नजर आते हैं, जो हाथों में तिरंगा लेकर, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, इनके हाथ में कोई लाठियां नहीं है, इनके हाथ में कोई वेपन नहीं है, लेकिन बावजूद उसके राष्ट्रीय ध्वज इनके हाथ में है। और इस तरीके का सलूक उनके साथ आप करती हैं। और आपकी पुलिस वहां पर किस तरीके से होकी लेकर इन पर बरसा रही है, किस तरीके से लाठियां इन पर बरसा रही हैं, ये चीजें अब ममता बनर्जी को जल्द ही सत्ता गंवाने पर मजबूर करेगी, ये अर्नब गोस्वामी ने कहा है। और साथ ही ये साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरी बात को मार्क कर लीजिए, यानी एक तरीके से चुनौती दे दी है कि ममता बनर्जी लोग तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। और ये तो तय है कि आज नहीं तो कल, यानी बहुत जल्द आप सत्ता से कहीं ना कहीं जो है आपकी सत्ता छीनने वाली है, आप सत्ता से हाथ धो बैठेंगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।